क्या फ़र्क है। हम सबके साथ एक प्रॉब्लम है कि हम बहुत सारा पढ़ने के बाद जब उसको एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, मतलब जब एग्ज़ाम आता है, तो हम 100% उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस इस तरह रिशफल हो जाते हैं कि हम आंस में जो है वो लाइंस एक्सचेंज कर बैठते हैं। तो इसके पीछे एक वजह है, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा कोर्स कवर करने का जो तरीक़ाकार है, हमें उसको बदलना होगा। पहली बात कि हम किसी भी चीज़ को जब तेज़ी से पढ़ते हैं तो इनपुट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम रीड कर रहते हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो हमारा ज़ीरो होता है। वजह यह है कि हम आदी है शैलो लर्निंग के, डीप लर्निंग की तरफ गए ही नहीं। मतलब जब हमने कोई टॉपिक उठाया, जब कोई बुक हम पढ़ रहे हैं, तो उसको हम डीपली जाकर हमने उसको कंसेप्चुअली पढ़ा ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब एक चीज़ को शुरू करते हैं तो कोशिश करें जब तक हम उसको मुकम्मल ना कर लें, हम उसको ऐसे जाने ना दें, मतलब उसको मुकम्मल तौर पर पहले सीखें, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ मूव करें। दूसरी बात यह है कि आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम स्टडी के साथ साथ मोबाइल फ़ोन और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें डाइवर्ट कर रही होती हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक टॉपिक एक, तो 7 नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इंटेंट हो जाएंगे उसकी तरफ। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा मोमेंटम जो है वो टूट जाता है, तो हम लॉन्ग लास्टिंग जो है ना लर्निंग नहीं कर पाते। मतलब जो हमने पढ़ा है उसको हम ज़्यादा अर्से तक याद नहीं रख सकते। उसकी वजह एक तो हमारा मोमेंटम ख़त्म हो गया, दूसरा हमने उसको देखें, हमारी प्रायोरिटी लेवल देखें कि हमने स्टडी को छोड़कर हमने मोबाइल का नोटिफिकेशन चेक करना शुरू कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि हमें करना पढ़ते वक्त जो हमने टाइम स्पेसिफिक किया है किसी एक बुक के लिए, किसी एक सब्जेक्ट के लिए, किसी एक टॉपिक के लिए, तो हम वो टाइम उसके लिए दें। मतलब उन तमाम चीज़ों को जो है माइनस कर दें, एक्सक्लूड कर दें अपने स्टडी को के वक्त, टाइम स्टडी के टाइम, ताकि हम डाइवर्ट ना हो सकें, हम फुली तौर पर एक जगह होकर इंटेंट होकर पढ़ें। तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं जो हमें डाइवर्ट करती हैं, असल में बाद में जाके हम उसको एग्जीक्यूशन के टाइम हम जो है वो कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। तो बात यह है कि हम शैलो लर्निंग के चूँकि आदी हैं, डीप लर्निंग हमसे हो नहीं रही। तो जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है, एक तो हमें टाइम के वक्त डाइवर्ट चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी सीरीज़ वगैरह। और दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ को भी पढ़ना है डीपली पढ़ना है। जब डीपली पढ़ेंगे, जब उसको कवर करेंगे, तो डेफिनेटली वो जो है वो हमारे माइंड में लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रहेगा। उसके बाद एक और चीज़ है, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम रिपीट की तरफ नहीं आते। हम किसी चीज़ को जब पढ़ लें तो हम रिपीट नहीं करते। देखें, ये एक थ्योरी है, इस पर अगर आप रिसर्च करके देख लें कि एक चीज़ को पढ़ने के बाद अगर आप रिपीट नहीं करते तो वो तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको भूलना शुरू हो जाती है। तो अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए रिपीट नहीं करते तो बिल्कुल ही नहीं आपको अंदाज़ा होगा कि आपने पहले पढ़ी हुई है। तो जो चीज़ आप पढ़ते हैं, आप इस तरह टाइम टेबल सेट करें कि आप एक हफ्ते में कम से कम एक बार आप उसको रिपीट कर सकें ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और जो पहली दफ़ा आपने पढ़ना है, जो फर्स्ट टाइम आपने पढ़ना है, आपने इस तरह पढ़ना है कि आपका और उस टॉपिक का या उस एरिया का जहाँ जो उस पर आप पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कोई थर्ड जो है एजेंसी जो है वो आपके बिटवीन नहीं आनी चाहिए। यानी इस तरीके से आपने इंटेंट हो कि फुल्ली उसको डीपली पढ़ना है और कवर करना है। तो ये दो चीज़ें अगर आप याद रख लें तो इंशाल्लाह आपको जो आपकी पढ़ी हुई चीज़ है, जो आपने लर्न की होगी, वो काफ़ी देर तक आपको याद रहेगी। और यही हमारा जो है क्या नाम है सबसे बड़ा अलमिया है, हम कोर्स को कवर करते वक्त हमें तरीका कार नहीं कि हमने इसको कवर कैसे